लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं एवरी डे, और जो मेरे पास एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, आई थॉट कि उसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना दी जाए। लोगों का फंडामेंटल क्वेश्चन ये होता है कि जी जब हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड चले जाएंगे तो क्या हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी। मेरा इसके ऊपर जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मेरा टेक बहुत डिफरेंट है। आई बिलीव कि अगर आपके पास स्किल सेट है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द मार्केट प्लेस, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। एंड प्रॉबेबली आर यू रेडी टू अवेल दैट जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और एक एग्जांपल भी आपके साथ। मेरा एक क्लाइंट है जो ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया में भी वो साउथ ऑस्ट्रेलिया गए, एडलेड में उन्होंने लैंड किया, और एडलेड में लैंड करने के बाद उनकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके साथ हुआ क्या वहाँ पे। मेरा जो टेक है इसके ऊपर वो ये है कि अगर आप आपने वो अगर देर आर, लेट्स सपोज कि मार्केट के अंदर जो है वो 1000 जॉब्स अवेलेबल हैं एंड यू आर दी ओनली पर्सन हु अप्लाइज फॉर दैट दोज जॉब्स, तो हो सकता है वो आपको जॉब ना मिले। और मार्केट के अंदर एक ही जॉब अवेलेबल है, 1000 एप्लीकेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एंड यू आर द वन हु मेक्स द कट। तो आप, अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो लिंक नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये लिंक इस चीज़ के साथ है कि आर यू रेडी टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं भी इंटरव्यू करता हूं, जॉब इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसमें जब हम लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी आप कॉल करें किसी कैंडिडेट को और उनसे कहें कि जी हमने एक जॉब एडवर्टाइज़ की थी, आपने उस जॉब के ऊपर अप्लाई किया है, तो पहले तो यही नहीं पता होता कि मैंने कौन सी जॉब पे अप्लाई किया है। अच्छा जी, उसके बाद आप कन्फ्यूज़ होते हैं कैंडिडेट्स के, जी अच्छा पता नहीं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स को अप्लाई किया या XYZ कंपनी को अप्लाई किया है। अगर देखें, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए आपने जब रेडी होकर जाना है तो वो एक प्रॉपर वीडियोस के ऊपर मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा कि प्रॉपरली आपको ड्रेसअप होना चाहिए। यू शुड बी नीट एंड क्लीन जब आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए जाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको शॉर्ट लिस्ट आप हो चुके हैं और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आर यू रेडी? आपने क्या उस कंपनी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली है, वो कंपनी की वेबसाइट आपने देख ली है, मे बी उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि उस कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आपको एनुअल रिपोर्ट से बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रादर देन अपेयरिंग एज अ कैंडिडेट जिसको इंटरव्यू के दौरान यही नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की प्रीवियस सेल्स क्या है, प्रीवियस उनके टारगेट्स जो थे वो क्या है, प्रीवियस प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और स्पेशली अगर आप ये सारी चीज़ें देख कर जाते हैं तो यू वुड बी एबल टू गिव योर इनपुट कि जी मैं कंपनी को, इस रोल को मैं आगे लेकर कैसे जाऊंगा, इस कंपनी में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और फ्यूचर प्लान्स में मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूं। प्रॉबेबली दिस इज़ द रीज़न जो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपसे, एक कैंडिडेट से, आइडियल कैंडिडेट से, वो यही सुनना चाह रहा है। दूसरा, आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेवल है, ये जो मैंने आपको बात बताई है, इसका तल्लक जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि आप अपनी जॉब को कैसे हंट करेंगे, और आप जिस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, डोंट टेक दैट कैजुअली। अगर आप लाइफ को कैजुअली लेंगे, लाइफ भी आपको कैजुअली लेगी। यू नीड टू बी सीरियस। इफ़ यू टेक लाइफ सीरियसली, लाइफ विल टेक यू सीरियसली। अगर आप अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और यू आर नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इफ़ अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, और आप यू कांट टेल दी अपॉर्चुनिटी के प्लीज़ वेट, मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी विल नॉक द अदर डोर। सक्सेस जो है वो आप इज़ समथिंग दैट यू अट्रैक्ट, नॉट समथिंग दैट यू परसू। अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो सक्सेसफुल लोगों ने आज तक किया है, आपको भी उस ट्रैक को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड की बात करें तो आगे अगला जो चीज़ सामने आती है वो है आपका आइल्स का लेवल। आपके आइल्स जो है उसमें आपका बैंड क्या आया है, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर आपका आइल्स का बैंड जो है वो 6 है तो बी रेडी to go for an odd job जो कि आपको मिलेगी। मे बी आपको मैकडोनल्ड्स पे मिल जाए, मे बी आपको ग्लोरिया जीन्स पे मिल जाए, मे बी आपको किसी पिज़्ज़ा हट शॉप के ऊपर मिल जाए, लेकिन अब वो फिर ऑड जॉब ही होगी। इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब विच इज़ अ प्रॉपर ऑफिस जॉब, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, अगर आप उसके लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर यू नीड टू पॉलिश योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। कहते हैं कि आप अपने, अगर इफ़ यू लर्न
मे बी 500 मोर वर्ड्स, अगर आप नए वोकेबलरी जो है वो आप अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं, 500 मोर वर्ड्स जो है वो आप मेमोराइज कर लेते हैं, आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर लेते हैं और कम्युनिकेशन में आप उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो आप एक तो ये कि आपको जॉब भी मिल जाएगी, दूसरा ये कि आपका ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आप ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। जस्ट बाय मेमोराइजिंग न्यू वर्ड्स आप अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव अगर कर सकते हैं। अब मैं लोगों से आइल्स जो है इसके ऊपर बड़ा एक फंडामेंटल चीज़ है, दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने आइल्स जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है कि जी आइल्स आपके पास होना चाहिए। उसके मैंडेटरी करने की रीज़न भी यही है। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखें आप IELTS इज़ नॉट टेस्ट ऑफ इंग्लिश ओनली। IELTS जो है वो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर IELTS, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके जब आपने स्पीकिंग का टेस्ट देते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी जो रेलेवेंस है, जो टॉपिक आपको दिया जाता है IELTS में, स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, उसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता है, आप कितना रेलेवेंटली बोलते हैं या कितना रेलेवेंटली लिखते हैं, आपके आइडियाज़ के अंदर कोहेरेंस कितनी है कि आइडियाज़ ऐसे तो नहीं है कि एक दफ़ा आप राइट को जा रहे हैं, एक दफ़ा आप लेफ़्ट को जा रहे हैं, और आपकी वोकेबलरी कैसी है, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो कितने अच्छे वर्ड्स आप उस जगह के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रिसाइजली आप जो है वो अपने जो टॉपिक के ऊपर है वो अपने जो आइडिया है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये IELTS नहीं है सिर्फ, ये इन सारी चीज़ों का ही टेस्ट है। तो अगर आप IELTS को ही सीरियसली लेते हैं और आप IELTS के ऊपर जो है वो फोकस्ड हो जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएंगी, और यही IELTS जो है वो आगे चल के आपको काम आएगा एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, इफ़ यू fluently can speak English and you can understand English whatever the employer the other person is talking about, आपको वो प्रॉपर समझ आ रहा है और आप आप रुकते नहीं हैं, आप बार बार उससे ये नहीं कहते कैन यू प्लीज़ से अगेन, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आपको एक ऑफिस जॉब, एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो आप और अगर आपको देखें, लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये जॉब नहीं मिली तो कोई और जॉब मिल जाएगी। ज़िंदगी में हर फेलियर जो है वो आपकी बाकी सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। ज़िंदगी के अंदर हर सक्सेस जो है वो आपकी बाकी सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। अगर आप 10 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनमें से किसी जॉब के ऊपर आपको इंटरव्यू नहीं आता, यू विल स्टार्ट लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अगर आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर गए तो हर चीज़ आपकी जो है वो ज़िंदगी के अंदर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको एक तो ये कि उस जॉब को प्रॉपर्ली रीड आउट करें, अपना CV जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड के अंदर हैं, और वेदर यू आर इन पाकिस्तान, आप जब उस इंटरव्यू के लिए जाएं आपको प्रॉपर इदारे के बारे में पता होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आइडियल होने चाहिए, इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें उन चीज़ों को। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वैसे तो मैं इस आइडिया के साथ नहीं करता, परफेक्ट तो कोई चीज़ भी नहीं होती, प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट्स लेकर आती है। तो आप अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूव करना शुरू करें तो डेफिनेटली एन एक्साइटिंग एंड आइडियल अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप अपनी ज़िंदगी के जो आइडियल्स, आपने गोल्स बनाए हुए हैं, आपने जो ड्रीम्स देखे हुए हैं, आप उनकी तरफ जो है वो एक फर्दर स्टेप ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब के ऊपर आप बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दें। फेसबुक में हमारा जो लाइक का बटन है हमारे पेज का, उसको हिट कर दें, सो दैट यू गेट व्हाट इज़ हैपनिंग लेटेस्ट इन द इमिग्रेशन, इन द वीज़ाज़ वर्ल्ड, इन द डिफरेंट अदर टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर हम बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के ऊपर बात करते हैं। अब मेरा आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रॉपरली जॉब आपने कैसे हंट करनी है उसके ऊपर भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ये वीडियोज़ जो हैं वो इन टाइम मिलती रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके साथ जो स्टोरी मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं आपके साथ अपने एक क्लाइंट की स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। मेरे ये जो क्लाइंट हैं आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में भी ये साउथ ऑस्ट्रेलिया गए, और एडलेड जो है दैट वाज द डेस्टिनेशन। एडलेड में साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.4 मिलियन। एडलेड जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी एडलेड में बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। मोस्ट ऑफ यू मे बी कंसिडरिंग माइग्रेटिंग टू सिडनी और मेलबर्न जो है वो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन आसिफ की जो सक्सेस स्टोरी है दैट इज़ अ
सक्सेस स्टोरी एंड वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी। मैं अभी आप ये स्टोरी को सुनिएगा, शॉर्ट स्टोरी है, इसको सुनिएगा और इससे आप भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum. Thank you Rizwan Saab for giving me this opportunity to share my experience with all of you. जी बिल्कुल, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था, बहुत खैर खैरियत से पहुंच गया। और यहाँ पहुंचने से पहले मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बनाए हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ सेटल होने के लिए। उनको ज्वाइन किया था, उनसे काफ़ी मुझे हेल्प मिली और यहाँ आते ही मुझे रिहाइश का कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ, बड़े इजीली मुझे रिहाइश भी मिल गई। और उसके साथ साथ यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करती है, डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट करती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, ताकि आपको यहाँ सेटल करने में यानी जॉब हासिल करने में हेल्प करे। इवन कि आपको CV राइटिंग वगैरह भी सिखाई जाती है। सो यू हैव टू अपग्रेड योर CV और रिज्यूमे, जो भी आप उसको बोलते हैं, आपको अपग्रेड करनी होगी। उसके साथ साथ आपने नेटवर्किंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। जॉब हासिल करना उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में हासिल करने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, यानी लोग होने चाहिए जो आपको जानते हों, तभी वो आपके बारे में कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन सब हो जाता है। सो मुझे दूसरे हफ्ते में इसी तरह से जॉब भी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब चीज़ें सेटल्ड हैं, फैमिली सेटल्ड है, स्कूल एजुकेशन वगैरह बहुत आसान है, सब प्रोसेसेस बहुत आसान हैं, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें हासिल करना। लाइसेंस लेना बहुत आसान है, सब चीज़ें ईजी हैं, सिर्फ आपने हिम्मत करना है, हौसला करना है। और मुझे रिजवान साहब की एक बात याद है, उन्होंने कहा था जी रब वही है जो आपको पाकिस्तान में रिस्क दे रहा है, वही आपको वहाँ देगा। और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे दूसरे हफ्ते से ही बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 030858577777। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपना CV at vcare@immigrationexperts.pk और आप हमारे इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।